उमा मरम यह काहू न जाना। श्री राम, अब तुम वन यात्रा सफल करते हुए अयोध्या वापस आ गए हो। यह अयोध्या के प्रजापुरवासी तुम्हारे इस वनवासी स्वरूप को देख करके बार बार दुखी हो रहे हैं। राघव, मैं चाहूंगा अब तुम अपने भाइयों के सहित अर्थात इन सखाओं को लेकर के जाकर के सरजू में स्नान करो। स्नान करते हुए इस वनवासी वेश को विसर्जित कर राजसी वेशभूषा से सुसज्जित होकर के पुनः तुम हमारे पास में आओ। ये जो बंदर जी है उटपटांग तो नहीं करेंगे? नहीं, ये बंदर नहीं, ये सब राम के सखा हैं। ये बड़े ही पुण्यवान हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिनका की सहारा राम को प्राप्त हुआ। देखो, तुम सबों का साथ छोड़ करके हमारे श्री राम ने इनके सहारे में 14 वर्ष व्यतीत किया है। ये सब राम के सखा हैं। हे अयोध्या के ब्राह्मणों, अयोध्या के जो भी मंत्री हैं, सचिव हैं, मैं आप सभी से ये जानना चाहूंगा, यदि आप सब मिल करके हमें अनुशासन प्रदान करें तो हम लाल राघव को अयोध्या का सार्वभौम के पद से अभिषिक्त करें। क्यों करके हम तो 14 वर्ष पहले आपसे गुहार मार मार के निवेदन करते हैं, निवेदन कि हे गुरु महाराज, जितना जल्दी हो सके राम जी का राजा बनावा। पर राम जी राजा नहीं बन पाए, वो बन के चलेंगे। अभी कौन पूछे के बाद थोड़ी है गुरुदेव। अरे जब राम जी बन से आएगा तो राजा बनावा जाए भैया, राजा बनावा जाए। ठीक है, तो हम सबे कहत लागा। यदि आप सबों का यही मत, यही विचार है, आप सब अयोध्या के सजावट में जुट जाइए, अयोध्या की विधिवत सजावट करवाइए। अयोध्या के हर घर में घी के दीपक जलना चाहिए, खुशियां मनाई जाएं, चौके पुराई जाएं, ध्वजा पताके बंधनवार गलिया चौबारे सब में लगवा करके इन्हें सजवाया जाए। महलों में मांगलिक गीत हो और जैसे ही राम राजसी वेशभूषा से सुसज्जित होकर के हमारे पास उपस्थित होंगे, मैं उन्हें अति शीघ्र राज सिंहासन पर बैठने की अनुमति प्रदान करूंगा। हे गुरु महाराज, आप राम जी का राजसी श्रृंगार करा। हम जब जितने अयोध्या वासी है ना, बहुत जल्दी अयोध्या का सजावट कैले, आप राम का तैयारी करा। ठीक है, जितना जल्दी आप सब तैयारी करें उतना जल्दी राम अयोध्या के महाराज बनेंगे। हेलो, और हमारे श्री भगवान सिंह कुशवाहा, भगवान सिंह कुशवाहा, भगत जी आप जहां भी हो स्टेज पर आ जाएं। यहाँ पर हमें काम है, लालू यादव से मिलने, बहुत अर्जेंट। इलाहाबाद से फोन आ रहा है, किसी की हालत खराब है बहुत ज्यादा वहां पर। भगवान सिंह कुशवाहा। और इसी क्रम में 101 रुपए हमारे श्री मुन्ना यादव हरकौती निवासी, और 51 रुपए हमारे श्री राजू वाल्मीकि जी खर्रा निवासी, और 51 रुपए हमारे श्री डॉक्टर श्याम जी पटेल माड़री वाले खर्रा निवासी, और 51 रुपए हमारे श्री अमर सिंह पाल की माता जी खर्रा निवासी, और 51 रुपए हमारे श्री जगदीश पटेल उर्फ मुन्ना हरकौती आका नाती नातिन अंशिका पटेल और राम पटेल खर्रा निवासी, और 51 रुपए हमारे श्री राम अवतार पांडे जी हरकौती निवासी। मुस्कान, आप जहां भी हो, आपका भैया बहुत देर से रो रहा है। आप जहां बैठी हो मुस्कान, आपका भैया यहाँ रो रहा है, इससे मिले और घर लो आ जाए इसे। एरी सखी मंगल गावरी, धरती अंबर सजावरी, आज मोरे उतरेगी पिया की सवारी। तेरी कोई काजल लावोरी, मोही काला टीका लगा बोरी, उनकी
लक्ष्मी जी बारो नजर उतारो आज मोरे प्रिय घर आवेंगे आज मोरे प्रिय घर आवेंगे। आए रघुकुल भान बन के, आए रघुकुल भान बन के, आए रघुकुल भान बन से, आए रघुकुल भान। आज बड़ी प्रसन्नता है, भगवान श्री राम वनवास की यात्रा करके लौट आए हैं। आज बस का समय है, सिर्फ 1-1.5 घंटे का, जितना जी चाहे खूब लुटाओ, अन्न धन सोना जो भी लुटाना हो। प्रभु श्री राम की जय हो। आए रघुकुल भान बन से, जय जय करत सुमन सुर बरसत, जय जय, जय जय करत सुमन सुर बरसत, जय जय करत सुमन सुर बरसत, जय जय करत सुमन सुर बरसत, जय जय सुमन सुर बरसत, मधुर यली कर ध्यान बन से, आए रघुकुल भान। बन से आए रघुकुल भान। जनक नंदनी सहित सखीरी, जनक जनक नंदनी सहित सखीरी, जनक नंदनी सहित सखीरी, जनक नंदनी, जनक नंदनी सहित सखीरी, बैठे बैठे पुष्प विमान बन से, आए रघुकुल भान। भान बन से, आए रघुकुल भान बन से, अरे सिया ब्याही न जाए, सिया ब्याही न जाए, सिया ब्याही न जाए, सिया ब्याही न जाए, अरे जब लौ धनुष ना टूटे, राम राजा बने, राम राजा बने, राम राजा बने, राम राजा बने, सीता बनी रे महारानी, राम
अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कहाँ तिलक करीजे। भैया, हाँ भैया, गुरु नारायण की आज्ञा हम लोगों को जैसे हुई थी, हम लोग अयोध्या की विधिवत सजावट किए। हाँ भैया, ध्वजा, पताका, बंदरवार, हर गली हर चौराहे पर सब तैयारियां हो गई। हाँ, लेकिन राम लेकिन भैया, राज्य की विलंब क्यों हो रहा है? पहले सुन लीजिए जो हम बोल रहे हैं, हाँ, इसके बाद बोलिए। हाँ, भैया, हाँ, ये विलंब हो रहा है, इसका कारण क्या है, अब बताइए आप। हाँ भैया, यही तो हम भी सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे ही भगवान का आगमन हुआ, गुरुदेव भगवान ने तुरंत ही ये कहा, आशीर्वाद दिया कि शीघ्रता के साथ राम जी का राज तिलक होगा। लेकिन कहीं भैया मन में ये विचार आ रहा है, शंका उठ रही है, कहीं जैसे अयोध्यानाथ महाराज ने राम राज्याभिषेक की तैयारियां किया था, वही षड्यंत्र तो नहीं आ रहा भैया? कहीं उसी कारण से तो विलंब नहीं हो रहा, कहीं पुनः तो षड्यंत्र नहीं रचा जा रहा। ठीक कह रहे हैं आप भैया, लेकिन हम लोग उस वक्त चुप रहे। हाँ। लेकिन अब जो है चुप नहीं रहेंगे। जितने अयोध्या के नर और नारी हैं विरोध करेंगे, ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन ये कल्पना हम लोग क्यों ला रहे? चलिए गुरु नारायण के पास में पहले सुनाए, इसके बाद होगा जो भी होगा। सत्य कहा भैया आपने, गुरुदेव भगवान के पास में शंका का समाधान हो जाएगा। आसमान भो, हम देख रहे हैं अयोध्या के ब्राह्मण या गणमान्य नागरिक जो भी हैं, सब एकत्र होकर के हमारे पास में आ रहे हैं। आप सबों के मुख की आभा को अवलोकन करते हुए हमें ऐसा लगता है, आप सबों के मन में आतुरता है, आप सब कुछ कहने के लिए आए हैं। भैया, आप सबों के मन में जो भी बात हो आप सब व्यक्त करें, क्या कहना चाहते हैं? क्यों किस नहीं? उद्देश्य को लेकर के आपका आगमन हुआ है? गुरुदेव भगवान, आपका कथन सत्य है। जैसे ही आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हम सब अयोध्या वासियों ने उसी तरह से अयोध्या की सजावट किया जैसे अयोध्यानाथ महाराज की आज्ञा प्राप्त करते ही, और अयोध्या की विधिवत सजावट हो गई। लेकिन गुरुदेव भगवान, अभी राम राज्याभिषेक में विलंब हो रहा है। इस बात को लेकर हम अयोध्या वासियों के मन में शंका उत्पन्न हो रही है, कहीं पुनः उसी तरह से तो षड्यंत्र नहीं हो रहा जैसे अयोध्यानाथ महाराज के होते हुए और राम राज्याभिषेक की सारी तैयारियां वे सब क्षीण हो गई थी। राम जी का राज्याभिषेक नहीं हो पाया था, प्रभु को वनवास हो गया था। गुरुदेव भगवान, क्यों इतना विलंब हो रहा है? हमारे मन में शंका उत्पन्न हो रही है, क्या है कारण गुरुदेव? ठीक कहते हैं, दूध की जली हुई बिल्ली छाछ को भी फूंक करके पीती है। ठीक वही हाल आप सबों का हो चुका है। 14 वर्ष पूर्व राम राज्याभिषेक की सारी तैयारी की गई। अचानक एक ही रात पर ऐसा कुछ हुआ कि राम को वन जाना पड़ा। लेकिन मैं आप सबों को बताना चाहूंगा, उस समय जो कुछ भी हुआ उसमें किसी का दोष नहीं। माता सरस्वती ही की कुछ ऐसी प्रेरणा थी, पितामह ब्रह्मदेव जी का कुछ ऐसा विधान था। हमारे पितामह ब्रह्मदेव जी जिसके भाग में जो लिखते हैं वही होता है। देखिए, उस समय पर जो राम को वन गमन हुआ उसमें महारानी कैकेयी को दोष तो अवश्य लगा, लेकिन कोई दोष है नहीं, क्योंकि मां सरस्वती की प्रेरणा से उन्होंने जिस तरह से बुद्धि प्रदान किया उस तरह से बुद्धि को चलाते हुए महारानी कैकेयी ने कार्य को किया। यदि राम को महारानी कैकेयी ने वन दिया तो जग मंगल हितकार विचारा, संसार का हित हुआ है।
कौन सा हित? अगर श्री राम बन न जाते तो पापियों का पाप अत्याचार समाप्त नहीं होता, असुरों का निधन नहीं होता, तो इस पृथ्वी में पाप बढ़ते ही रहता। श्री राम यदि बन गए तो पाप का नष्ट करते हुए धर्म की स्थापना किए हैं, पुनः अयोध्या वापस आ गए हैं। अब राम राज्य में कोई भी विलंब नहीं, विलंब सिर्फ इसी बात पर है, जिनकी की ओर आप सबों की शंका जा रही है कि शायद महारानी के कई पुनः कोई ऐसा षड्यंत्र न रच दें कि राम को फिर से अयोध्या को छोड़कर वनवास जाना पड़े। वही महारानी के कई अपने गोद पर श्री राम के मस्तक को रख के उनके मुख की आभा, मुख की सुंदरता, मुख का श्रृंगार जो है वह अपने ही हाथों से संभार रही है। जिस समय राम के सुंदरता को अवलोकन करते हुए महारानी के कई अपने की गई करतूतों पर दृष्टि डालती हैं, यह मन में विचार करती हैं कि श्री राम को मेरे ही कारण बन जाना पड़ा, ऐसा उनके मन में पश्चाताप होता है। और वह पश्चाताप के आंसू उनके आंख से निकलकर गोद पर रखे हुए श्री राम के मुख पर पड़ता है, पुनः उनका श्रृंगार मिट जाता है। बार बार महारानी के कई उस सुंदरता को संभालने का प्रयास करती है, सिर्फ विलंब है इसमें महारानी के कई की आज्ञा की। जिस समय उनकी आज्ञा मिल जाए, राम का राजसी श्रृंगार पूर्ण हो गया, उसी समय में राम को अतिशीघ्र अपने पास बुला करके उन्हें राज सिंहासन पर बैठने की अनुमति प्रदान कर दूंगा। शायद आप सबों को विश्वास नहीं तो आप सब स्वयं ही जाकर के महारानी के भवन में देखें, अगर राम का राजसी श्रृंगार पूर्ण हो गया है, उनसे निवेदन करें गुरुदेव आपको अतिशीघ्र याद किए हैं। जैसी आज्ञा हो गुरुदेव। उपस्थित सभी भक्तों से हम निवेदन करेंगे, जिस समय हमारे श्री राम आप सबों के सामने राजा रूप में दृष्टिगोचर होंगे, आप सब इतनी जोरदार तालियां बजाते हुए उनका स्वागत करेंगे कि आपके तालियों की झनकार दूर दूर तक चली जाए। यमराज भी सोच जाए कि हमारे श्री राम राजा बनने वाले हैं, इसलिए भक्तों के तालियों की झनकार सारे एरिया में गूंज रही है। सावधान सावधान, श्री 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 एक हराराट श्रीमन महाराजाधिराज अयोध्या के सरताज श्री रामचंद्र महाराज पधार रहे हैं। सावधान। स्वस्ति न इंद्रो प्रवाह षष्ठी नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आयुष्मान भव कुशलम भवेत् राजा राम। अरे वाह, क्या दिव्य छटा है, सारवेंदु को फीकी करने वाली है ये अजीब शोभा। आनंद की सुखराई पर करोड़ों कंदर्पों के मान भृंग, भाल पर तेरे रेखाएं कितनी सुंदर दमक रही। वाह, क्या कहना है हमारी राम के सुंदरता को। आज हमारे राम के तेज के सामने कोटहु मारतंड फीके हो रहे हैं। करोड़ों कामदेव आज जिनके छवि के सामने लज्जित तो हो रहे हैं। यह राजसी श्रृंगार, राजसी स्वरूप देख करके मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। हे गुरुदेव, राम की सुंदरता के प्रति आपके श्री चरणों के आशीर्वाद से वास्तव में गुरुदेव आज मैं आपको अपना गुरु पाकर धन्य हो गया, सब प्रकार से कृतार्थ हो गया। जब मैं दाऊ जी के उन वचनों को मानकर वन गया, वन में जाने से मेरा बहुत से ऋषियों से मिलन हुआ। वहाँ
वाल्मीकि जी, अगस्त जी और वहीं कुंभज ऋषि महाराज से मिलन हुआ। मैं उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, अब आप मुझे वह मंत्र दीजिए जिससे कि मैं मुनियों के द्रोहियों को मार सकूं। उन्होंने मुझसे कहा, राम, जिनकी वंदना हम स्वयं करते हैं, श्री वशिष्ठ जी महाराज, वो वास्तव में आज तुम्हारे गुरु हैं। और फिर जिसके गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज हूं, उसके भाग्य को क्या कहना है, उसे कौन शिक्षा दे सकता है। वास्तव में गुरुदेव, तब मैं आपको जाना, आपको पहचाना और आज पृथ्वी पर मैं देह धारण करने के सारे फल को प्राप्त कर चुका हूँ गुरुदेव। आज मैं आपको अपना गुरु पाकर सब प्रकार से धन्य हो गया गुरुदेव, सब प्रकार से धन्य हो गया। राम, ऐसा तुम कहते हो, यही तो तुम्हारी आदर्शता है, यही तो महानता है। बड़ाई बोल बोलती है मन को मोहने वाली, वही झुकती है जो होती है फल फूलों से लदी डाली। राम का आदर्श तो यही है। राम, ऐसा तुम कहते हो, मैं आपको गुरु पाकर के मैं धन्य हूं, जन्म लेने का लाभ प्राप्त कर लिया। लेकिन राघव, मैं सत्य कहता हूं, जिस समय मैं देवलोक में था, हमारे पिता ब्रह्मदेव जी का आदेश हुआ, पुत्र वशिष्ठ, अब तुम्हें मृत्युलोक में जाना है। मृत्युलोक में अवधपुरी में जाकर के तुम्हें उपरोहिती कार्य करना है। मैंने अपने पिता ब्रह्मदेव जी से साफ इनकार किया, नहीं पिताजी, उपरोहिती कार्य अति मंदा। मैं देवलोक को छोड़ करके मृत्युलोक में जाऊं, वहां जाकर के उपरोहिती कार्य करूं, ऐसा कार्य मुझसे नहीं होगा। हमारे पिता ने मुझे पुनः आदेश दिया, पुत्र, आज जिस कार्य को मंद समझ रहे हो, शायद तुम्हारे जीवन में इससे अच्छा कार्य कोई भी नहीं होगा। शायद हमें भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जिन ब्रह्म का ध्यान, जिन परम प्रभु परमात्मा का ध्यान हम अर्थात स्वयं भगवान शिव निरंतर करते हैं, ऐसे परमात्मा एक क्षण के लिए हमारे ध्यान में आते हैं। ठीक एक दिन तुम्हारे सामने ऐसा समय आएगा, साक्षात ब्रह्म का गुरु बनने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। उस समय वशिष्ठ तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। वास्तव में आज हमारे पिता के कहे हुए वचन हमें प्रत्यक्ष रूप में मिल रहे हैं। राम, आज साक्षात ब्रह्म स्वरूप श्री राम का गुरु हूं, मुझे इस बात पर गौरव है। और मैंने इस मृत्युलोक में आकर के उसका फल स्वरूप शिष्य के रूप में तुम्हें प्राप्त किया। लेकिन राम, अब हमें और ज्यादा नहीं सोचना है। देख रहे हो, ये अयोध्या की जनता उमड़ रही है। इनकी सिर्फ एक ही इच्छा है, न जाने हमारे श्री राम कितना जल्दी उस राज सिंहासन पर विराजमान हो जाएं, जो कि आज 14 वर्षों से वो राज सिंहासन सुना है। यह अयोध्या राज्य का राज्य संचार करने वाला, उस राज सिंहासन पर विराजमान होने वाला कोई नहीं। हे राम, उस सूनी जगह को तुम पूरा कर सकते हो। उस राज सिंहासन पर बैठ करके उसकी शोभा को तुम बढ़ा सकते हो। अब अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए तुम विलंब मत करो, ना ही कुछ सोचो, राज सिंहासन की ओर बढ़ो। राज सिंहासन पर बैठ करके उस राज सिंहासन को भी धन्य करो, पवित्र करो राघव, पवित्र करो। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दीप सिंहासन मां। जोरदार तालियों की सेवा दीजिए आप लोग। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आप सबके सामने जो ये पर्दा दिखाई दे रहा है, आप लोग सुने होंगे खजूरी ताल में सोने का पर्दा है। तो सोने का तो पर्दा बन नहीं सकता, सोने का, पर ये स्वर्ण जटित
सोने की तारों से जड़ा हुआ यह जो पर्दा देख रहे हैं, इसमें पूरी हाथ की कारीगरी है। मशीन के द्वारा कोई भी कारीगरी नहीं की गई, पूरी हाथ की कारीगरी है। और सन 1960 में इस पर्दे का निर्माण पूज्य महाराज श्री ने स्वयं महीनों रह करके बनारस में करवाया था। उस समय न जाने कितने लाख का था, भगवान जाने, हम तो थे नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुरत दीप सिंह दासन मांगा, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये जो मुकुट देख रहे हैं आप लोग, स्वर्ण जटित मुकुट, जो भगवान श्री राम जी के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने बैकुंठवासी श्री श्री खंजाराट श्री स्वामी राम भूषण दास जी महाराज जी ने इस मुकुट का निर्माण करवाया था। जिस समय सोने का भाव क्या था, 93 रुपया तोला सोने का भाव था। उस समय पूज्य महाराज जी ने इस मुकुट का निर्माण करवाया था। ये वही शाही मुकुट आपके सामने प्रस्तुत है, स्वर्ण जटित। तुरत दीप सिंह दासन मांगा, श्री राम, मैं देख रहा हूं राज्य सिंहासन की ओर चल रहे हो, परंतु तुम्हारे पैरों की गति स्तंभित हो रही है। हमें ऐसा लगता है मन में कुछ सोच रहे हो, कह नहीं पा रहे। बस राज्य सिंहासन पर बैठने के पूर्व अपने मन की बात को कह डालो। कहीं ऐसा न हो तुम्हारे मन में पश्चाताप रह जाए। वास्तव में सिंहासन पर मैं विराजमान हुआ, पर इसके पूर्व हमें ये बात कहना था, कह नहीं सका। उसे व्यक्त करो राघव। हे गुरुदेव, जब मैं दाऊ जी के उन वचनों को मानकर पूर्ण कर वापस अयोध्या आया, तो हमारे सुनने के लिए प्राप्त हुआ कि हमारे छोटे अनुज भरत बहुत अच्छी तरह से राज चलाए हैं, अच्छी तरह से संभाले हैं। फिर हे गुरुदेव, मैं यह सोच रहा था उनसे वापस राज छीनकर मुझे राजा क्यों बनाया जा रहा गुरुदेव? राम, ऐसा तुम नहीं, तुम्हारा भ्रातृ स्नेह कह रहा है। किसने कहा कि भरत ने राज किया है? हमने तो नहीं देखा। राज सिंहासन पर विराजमान होकर के भरत ने राज का संचार किया हो, राज किया हो। श्री राम, तुम्हारे वियोग में भरत ने 14 वर्ष तप किया। एक ही वस्त्र पर एक मुट्ठी हरिश्चान को लेकर के पृथ्वी पर शयन करके अपने बालों के जटाजूट बना करके, राम राम मेरे प्रभु कब आओगे, इस तरह से कहते हुए भरत ने 14 वर्ष व्यतीत किया है। भरत ने राज्य के कार्य को किया है। अपने श्री राम की राज्य को समझ करके हमारे प्रभु के राज में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, ऐसा मान करके भरत ने राज्य के कार्य को किया है, न कि राज्य नहीं किया। फिर कोई भी तपस्वी हो, कोई भी तुम्हारा तप करे, पूजा करे, पाठ करे, अंत में ये सोचता है हमने प्रभु का भजन किया, ऐसी आराधना किया है। हे प्रभु, इसका फल स्वरूप आप हमें दो। कुछ ना कुछ वरदान की याचना करते हैं, लेकिन आज भी भरत के मन में कोई इच्छा नहीं, एक ही इच्छा है, अगर हमारे श्री राम अयोध्या के राज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाए और वह सुंदर छवि को अवलोकन करते हुए हमारे मन की जो जलनी है, उस जलन को हम समाप्त कर दें, राम के सुंदर स्वरूप को देखकर अपने नेत्रों को सुफल कर दें। क्या ऐसे तपस्वी भरत की इच्छा को पूर्ण नहीं करोगे राम? नहीं करोगे?
फिर सोचो मत, अति शीघ्र राज्य सिंहासन की ओर बढ़ो, हमारे पास और समय नहीं है। अति शीघ्र राज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। रवि समय तेज सो बरनी न जाई, रवि समय तेज सो लाइट जलाइए नीचे वाली। रवि समय तेज सो बरनी न जाई, बैठे राम दुजन सिर नाई। जनक सुता समेत रघुराई, जनक सुता समेत रघुराई, देखी प्रहर से मुनि समुदाय। सब दुजन उचारे, वेद मंत्र सब दुजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकार। प्रखदस्वामरुतः हरि ओम मां भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्व्याजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तोनो भिर्वासेमहि देवहितं जदायु सतामिन्नु शरदो अन्तिदेवा जतरानश्चक्रा जरिसं तनूनां पुत्रासो जठरा पितरो भवन्ति मानो मध्यादिरिखतायुर्गन्तो आदितिर्जो नादितिरन्तारिक्षमादितिर्माता सा पिता सा पुत्रा विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदितिर्जातमादितिर्जत्वाम् देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोखरयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यथा समीहसि ततो नो अव्ययम्
कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयन्ना पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। कस्तूरीतिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती उतारो प्यारे तन मन बारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों को मैं सदा पखारूं। नाथ के नाथ आप हो। नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे तुम्हारे साथ हो। सुख दुख जीवन प्यारे तुम्हारे साथ हो। एक छवि मैं बलि बलि जाऊं। राजा राम बलि बलि जाऊं। राजा राम तेरी आरती उतारूं। राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती आरती हनुमत के मन भावे। आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी ध्यावे। राम कथा नित शिव जी गाए। नित सुने निजे धर्म सुधारू। नित सुने निजे जन्म सुधारू। राजा राम तुम्हारी आरती गाऊं। राजा राम तुम्हारी आरती। हेलो। और इसी संदर्भ में भगवान के राज तिलक हेतु 51 रुपए हमारे श्री राघवेंद्र सिंह पांचाल कुंवरपुरा निवासी और 51 रुपए हमारे श्री चतुर्भुज रजक कुंवरपुरा निवासी और 51 रुपए हमारे श्री राम आश्रय पाल खर्रा निवासी और 51 रुपए हमारे श्री सुखलाल कुशवाहा अटा वाले प्रभात फेरी लगाने वाले खर्रा निवासी और 21 रुपए हमारे श्री राधे लाल परिहार खर्रा निवासी और 101 रुपए हमारे श्री ब्रज बिहारी पटेल मास्टर साहब खर्रा निवासी और 101 रुपए हमारे श्री कृष्णानंद पटेल वकील साहब खर्रा निवासी और 201 रुपए हमारे श्री नीरज कुमार चतुर्वेदी जी के सुपुत्र राघव चतुर्वेदी और हमारे श्री गोपाल जी चतुर्वेदी खर्रा निवासी और 51 रुपए हमारे श्री शिव हरे की माता जी और 51 रुपए हमारे श्री राम प्रकाश पटेल उर्फ कलू ठाकुर बीडीसी खर्रा
और 51 रुपए हमारे श्री रमेश बसाई चौबे और 21 रुपए हमारे श्री राम दोहरे खर्रा और 10 रुपए हमारे श्री संतोष बरार खर्रा निवासी। और 51 रुपए हमारे श्री मेहदी साउंड सर्विस डीजे उरई निवासी और 101 रुपए हमारे श्री देवेंद्र सिंह कुशवाहा के खर्रा निवासी और 101 रुपए गुप्तदान। और 101 रुपए हमारे श्री प्रवीण कुमार चतुर्वेदी जी की भांजी कामाक्षी कैथेरी निवासी। और 51 रुपए हमारे श्री हमारे श्री सरोवर सिंह पटेल नन्ना जी खर्रा निवासी। और 51 रुपए हमारे श्री जगदीश प्रसाद तिवारी जी कुंवरपुरा निवासी। 51 रुपए अमित श्रीवास्तव कुंवरपुरा निवासी। और 51 रुपए श्री राम नारायण तिवारी की पंतिन अरण्यका तिवारी कुंवरपुरा निवासी। 21 रुपए श्री अमित चौबे भदेवरा निवासी। 51 रुपए श्री रामेश्वर दयाल का नाती भैया जी कुंवरपुरा निवासी। 51 रुपए हर नारायण कुशवाहा खर्रा निवासी। 21 रुपए बलवान श्री बलवान पांचाल कुंवरपुरा निवासी। और 101 रुपए श्री कृष्ण अवतार द्विवेदी हरगौती निवासी। और 101 रुपए श्री संतोष कुमार परियार खर्रा निवासी। 21 रुपए श्री परमलाल कुशवाहा खर्रा निवासी। 21 रुपए भगवान सिंह कुशवाहा भगत जी खर्रा निवासी। 51 रुपए राम प्रकाश यादव 51 श्री राम प्रकाश यादव खर्रा निवासी। और 101 रुपए श्री राम स्वरूप पटेल नन्ना कुंवरपुरा निवासी। 51 रुपए श्री रामजी पटेल खर्रा निवासी। 21 रुपए श्री मूरत सिंह यादव जमरोही वाले खर्रा निवासी। 21 रुपए श्री रघुवीर सिंह पाल गोटिया खर्रा निवासी। और 51 रुपए श्री ब्रजपाल गुर्जर की नातिन नब्या गुर्जर हरगौती निवासी। 121 रुपए श्री शिवानंद कुशवाहा उर्फ दाऊ रूरा जती निवासी। 101 रुपए यादव श्री यादव जी यादव खर्रा निवासी। 51 रुपए श्री संतोष परियार खर्रा निवासी। और 11 रुपए नितिन कुमार हरगौती निवासी। 21 रुपए अभिलाष सिंह आशिक। श्री राम जो भी माताएं बहनें उठ रही हैं अपनी जगह पर आप लोग बैठ जाइए। अभी समय नहीं हुआ है, भंडारे का प्रसाद आप लोग बाद में लेंगे। जब यहाँ से कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा सभी माताएं बहनें बैठ जाएं। राम राज्याभिषेक में आप लोग विघ्न मत डालें, बैठ जाइए आप लोग। बहुत अच्छी माताएं भाई लोग हैं, बहुत अच्छी बहनें हैं, बैठ जाइए। और 51 रुपए हमारे श्री हिम्मत सिंह यादव हरगौती वरिष्ठ समाजवादी नेता के सुपुत्र शिवम यादव हरगौती निवासी। और 21 रुपए हमारे श्री मूल चरण और मुखिया भक्तों को भगवान का तिलक करना है, आरती उतारना हरगौती। वह भक्त मंच में आकर के आज अपने हाथों से आरती उतारते हुए भगवान का चरण बंदन करते हुए भगवान की विदाई करते हुए अपना दक्षिणा समर्पित करते हुए राजा राम का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए फिर अपने आसन पर आसीन होंगे। आज भगवान की शयन आरती देख करके ही आप सब लोग भगवान को विदा करते हुए अपने ग्रह के लिए पयान करेंगे। हेलो अभी और 101 रुपए 101 रुपए हमारे श्री जहार सिंह पाल ददज्जा जी खर्रा निवासी। और 21 रुपए हमारे श्री मूल चरण मुखिया हरगौती निवासी। और 21 रुपए हमारे श्री प्रमोद कुमार चौधरी हरगौती निवासी। 51 रुपए श्री हरभजन सिंह यादव हरगौती। आइए मोबाइल वाले थोड़ी बगल हो जाएं आप लोग, सभी भक्तों को आने दें मंच तक, क्योंकि आज सबको भगवान की आरती करना है। आकर के सभी लोग बारी बारी से हमारे भाई लोग माताएं बहनें सब लोग आएंगे। और जो भगवान की आरती कर लिए हैं प्रेम से अपने स्थान पर विराजमान होते जाएंगे। आरती जो कर लिए हैं तो अपने स्थान पर विराजमान होंगे, दूसरे को भी मौका दें। आरती का क्रम चल रहा है। और 51 रुपए हमारे श्री लल्लू राम साहू
हरगौती निवासी कागज कहाँ है? राम राजा सतपुष्प और 51 रुपए हमारे श्री पंकज साहू हरगौती निवासी एवं श्री ग्राम प्रधान आदि सभी क्रम से आरती करेंगे। हम जो है सबसे पहले